देखिए, सबसे बड़ा ट्रिगर तो आज एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, उससे बड़ा कोई ट्रिगर नहीं है। इसके अलावा नतीजे आएंगे कुछ कैश के काउंटर्स में, जिसमें वेसुवियस इंडिया है, रेन इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। सेबी के चेयरमैन जो है अजय त्यागी, वो 10:40 से 11 के बीच में बात करने वाले हैं। तो वो एक इवेंट है सेबी का जिस पे आपको नजर रखनी है। 11 बजे आरबीआई गवर्नर का कीनोट एड्रेस है, तो वहाँ पे नजर रखिए। 11:30 बजे एफएम जो है वो कॉर्पोरेट्स और बिजनेस लीडर्स के साथ इंटरेक्शन करने वाली है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे बायबैक, जिसमें कि गेल है, जिसका 150 रुपये प्रति शेयर का बायबैक जो है आज से शुरू होने वाला है। 1046 करोड़ के आसपास जो है जुटाने वाली है कंपनी। नैल्को में 750 करोड़ जुटाने वाली है बायबैक से। 57.5 रुपीज़ का बायबैक का प्राइस है। इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एफसीसीबी के जरिए सिक्योरिटी इश्यूएंस करने वाली है कंपनी, जिसके ऊपर बोर्ड जो है वो बैठक करने वाला है। अमारा राजा 5 रुपये प्रति शेयर का आज इंटरिम डिविडेंड की एक्स डेट है, तो अमारा राजा में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। हिरनबा इंडस्ट्रीज जो आईपीओ चल रहा है उसका आज आखिरी दिन है। अभी तक करीब 2.74 टाइम्स जो है सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल का करीब 4.5 गुना सब्सक्रिप्शन आया है। 16 शेयर्स है जो कल से एफएनओ में शामिल हो जाएंगे। उसमें एलेम्बिक फार्मा, सिटी यूनियन बैंक, ग्रैन्यूल्स, गुजरात गैस, लंबी लिस्ट है। तो ये सभी 16 के 16 स्टॉक्स जो है उन पे आज आपकी नजर होनी चाहिए। हुतमा की पीपीएल, इस कंपनी ने नतीजे दिए, नतीजे काफी कमजोर है। मार्जिन 9.7% से गिर के 6.4%, मुनाफा जो है 92% गिरा है। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड दिया है 3 रुपए प्रति शेयर का। मैक्स लाइफ और एक्सिस बैंक, यहाँ पे इनकी जो डील थी उसको IRDAI के द्वारा फॉर्मल अप्रूवल जो है वो मिल गया। मैक्स एंटिटीज जो है, एक्सिस एंटिटीज जो है वो मैक्स लाइफ में 12% हिस्सा खरीदेंगे। भारतीय एयरटेल कंपनी ने फॉरेन बॉन्ड्स के जरिए करीब 9,300 करोड़ जुटाने के लिए यहाँ पे पूंजी जुटाई है इस कंपनी ने। कैडिला हेल्थ, इस कंपनी ने एक अधिग्रहण किया है, यूएस की कंपनी है, उसका अधिग्रहण किया है। बच्चों की रेयर बीमारी के लिए डेवलपमेंट एंड एसेट परचेस एग्रीमेंट जो है इस कंपनी ने साइन किया है, जिसके तहत करीब 150 करोड़ के आसपास की इस डील की वैल्यू है। जस्ट डायल, यहाँ पे इस कंपनी ने B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। JD मार्ट नाम से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। होलसेल ट्रेडिंग के लिए ये प्लेटफॉर्म जो है वो एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म रहने वाला है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। और शीला फोम, इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा 18 तारीख को इनफैक्ट ये न्यूज आई थी कि वेस्ट बंगाल पोल्यूशन बोर्ड जो है उन्होंने इनके एक प्लांट को बंद करने का आदेश दिया था। दरअसल अब खबर ये आ रही है कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका जो ऑर्डर है उसको खारिज कर दिया है, तो ये शीला फोम के लिए एक राहत की बात है। ओके, तो शीला फोम के लिए राहत है। और फाइनली JD मार्ट लॉन्च हो गया जस्ट डायल की तरफ से, जिसका मार्केट को लंबे समय से इंतजार था। कई सारे और स्टॉक। दीपांशु, आज सबसे पहले तो एम्फेसिस, इस पर नजर रखिए क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि ब्लैकस्टोन इसमें जो मेजॉरिटी हिस्सेदारी है वो बेचने की योजना कर रही है। करीब 56% हिस्सेदारी है। और अब ये अपडेट आता हुआ दिख रहा है कि कार्याल ये जो पूंजी जुटा रही थी इसमें बिड करने के लिए ये सोल बिडर है, यानी कि एक ही बिडर था जिसने बोली लगाई थी, तो इस पर नजर रखनी होगी। और अगर ये 56% हिस्सेदारी खरीद लेते हैं तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर होता हुआ दिखेगा एम्फेसिस में, इस पर नजर रखें। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग कंपनी को NTPC द्वारा लोएस्ट बिडर घोषित कर दिया गया है। कंपनी ने करीब 95 करोड़ की बड़ी बोली लगाई थी, तो इस पर नजर रखें। MEP इंफ्रा NHAI से कंपनी को करीब 63 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। और अब बल्क डील्स पर नजर करते हैं, जहां पे ISAB इंडिया SBI म्यूचुअल फंड ने करीब 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, एक और फंड ने ये शेयर्स बेचे हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स BC इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ने करीब 50 लाख शेयर्स बेचे, यानी कि 1.19% इक्विटी 40 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और इनसाइडर ट्रेड्स पर नजर रखें, जहां पे FL इंडिया प्रमोटर्स ने 24 फरवरी को करीब 1.2% हिस्सेदारी बेची है। मंगलम सीमेंट प्रमोटर ने 23 फरवरी को करीब 0.8% शेयर्स खरीदे हैं। और साथ ही दीपक फर्टिलाइजर पर भी नजर रखनी होगी। प्रमोटर ने 23 फरवरी को करीब 0.11% हिस्सा खरीदा है। स्पाइस जेट पर भी आप फोकस कीजिए, जहां पे प्रमोटर कल्पना सिंह ने 1 लाख शेयर्स बेचे हैं फरवरी 18 को। और आरती इंडस्ट्रीज प्रमोटर ने एक बार फिर 20,000 शेयर्स बेचे हैं 23 फरवरी को। और साथ ही अदानी ग्रीन एनर्जी प्रमोटर हार्मोनिया ट्रेड ने 20 लाख शेयर्स अक्वायर किए हैं, तो इस पर भी आपको नजर रखनी होगी। और अदानी ग्रीन और आरती इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं लगातार फंड एक्शन होता हुआ दिख रहा है। पहले मैक्स फाइनेंशियल्स यहाँ पर नजर रखनी है। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने जो है एक्सिस और मैक्स लाइफ के बीच में जो डील हो रही थी उसे मंजूरी दी थी, जिसके बाद देखिए ब्रोकरेज हाउस की अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं। CLA से खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य दिया 1225 रुपए का, 853 जो है कल की क्लोजिंग है। जेफरीज ने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया, होल्ड की रेटिंग को बदलकर अब ये खरीदारी किराए दे रहे हैं। और लक्ष्य देखिए 830 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया। नोमेरा भी स्टॉक पर पॉजिटिव है, लक्ष्य 875 से बढ़ाकर 1050 कर दिया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक यहाँ पर भी नजर रखिएगा। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की
रेटिंग को बरकरार रखा है, 1000 रुपए का लक्ष्य दिया, 750 कल की क्लोजिंग है। मल्टीप्लेक्सेस पर जो है HSBC की रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर ये कहा जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस के मामले जो बढ़ रहे हैं, दूसरी लहर देखने को मिल रही है, लेकिन जो वैक्सीन रोल आउट है इसको लेकर ये थोड़े से बुलिश नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अभी भी इन्होंने खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। PVR और आइनॉक्स लीजर पर PVR पर करीब 1800 रुपए का ऊंचा लक्ष्य दे, करीब 1400 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आइनॉक्स लीजर पर इन्होंने 410 का लक्ष्य दिया है, 311 कल की क्लोजिंग है। भारतीय एयरटेल लगातार पॉजिटिव रिपोर्ट्स आती है स्टॉक के ऊपर। मॉर्गन स्टैनली की आज रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, 760 रुपए के लक्ष्य लिए 553 जो है कल की क्लोजिंग है। कल खबर बाजार के दौरान ये आई थी, कंपनी ने जो है एड बिजनेस में एंट्री की और करीब 100 से ज्यादा क्लाइंट है इनके पास, जिसको चलते मान रहे हैं कि आगे जाकर बढ़िया आय में ग्रोथ देखने को मिलेगी। भारतीय एयरटेल पर सुपर बुलिश है मॉर्गन स्टैनली। और फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट है HUL पर, CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 2925 रुपए के लक्ष्य लिए 2180 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे कि आगे जाकर जो है ऑपरेशनली कंपनी और इंप्रूव करेगी और मार्जिन में बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा। ओके